Guys, this is Pradeep Arani and you are watching my YouTube channel English Mastery with Pradeep sir. पिछले लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। ऑब्जेक्ट क्या होता है और हाउ वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये सब डिस्कशन हमने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट एक पार्ट होता है सेंटेंस का जो सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट को मॉडिफाई करता है, सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट की मीनिंग में एडिशन करता है, उसको ज्यादा अट्रैक्टिव, उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। जैसे we can discuss the definition of the complement. It can be the single word or the group of word that use to complete the meaning of a sentence. यह सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर सपोज आई टोल्ड आई एम, व्हाट आई एम कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, बट मैं बोलूं आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, तो अब फाइन वर्ड जो है उसने क्या किया, इस सेंटेंस की मीनिंग को मुकम्मल कर दिया। तो फाइन क्या हो गया यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो ऐसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है, एक वर्ड से ज्यादा भी हो सकता है, बट उसका जो पर्पस होता है, उसका मीन जो यूज करने का होता है, वो सेंटेंस की मीनिंग को मुकम्मल करने के लिए होता है, और उस सेंस में वो किसी पार्ट को मॉडिफाई करके सेंटेंस को मुकम्मल करता है। ओके, एंड व्हेन इट मॉडिफाई एनी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट मेक्स द सेंटेंस वेरी अफेक्टिव एंड वेरी अट्रैक्टिव। और ये स्पेशली किसे मॉडिफाई करता है? ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है और ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। जब एक कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, और जब वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, उसकी मीनिंग में चेंज लाएगा, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और आज हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी डिस्कस करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स के साथ। उन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है वो भी हम आज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये होता है कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लीमेंट दो टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, जो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जो सब्जेक्ट की मीनिंग में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज हो, उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज होता है। जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब यूज हो और उसके बाद में हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो वर्ड यूज होता है उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे देयर आर सम एग्जांपल्स, शी लुक्स अनहैप्पी। शी यहाँ पे क्या है? एक सब्जेक्ट है, और लुक्स यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है। ओके, नाउ वर्ब के बाद में जो वर्ड यूज हुआ है वो है अनहैप्पी। हम ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमने प्राइमरी क्लासेस से यही पढ़ा है कि वर्ब के बाद में जो भी वर्ड्स आते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, बट ऑल वर्ड्स आर नॉट द ऑब्जेक्ट। सब ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं और प्रोनाउन होते हैं। बाकी जो वर्ड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली नहीं होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, शी लुक्स अनहैप्पी। ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अनहैप्पी वर्ड जो है, हमने दो क्वेश्चंस का बोला था, अगर व्हाट का आंसर आता है और होम का आंसर आता है तो ही वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। शी लुक्स, व्हाट शी लुक्स, देयर इज नो एनी आंसर। टू होम शी लुक्स, देयर इज आल्सो नो एनी आंसर। सो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है।
ऑब्जेक्ट नहीं है तो अनहैप्पी क्या है? अनहैप्पी को हम देखते हैं, अनहैप्पी एक कॉम्प्लीमेंट है जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। जस्ट लाइक ये अनहैप्पी कौन है? लुक्स अनहैप्पी है या शी अनहैप्पी है? ऑब्वियसली ये क्या है? शी जो एक लड़की है वो क्या है? अनहैप्पी है। सो शी की मीनिंग को ज्यादा, शी की जो स्टेटस है उसको ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। और ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज इट यूज फॉर द सब्जेक्ट। Okay, and other word is he. He is a subject, is helping verb है जो यहाँ पे एज अ लिंकिंग वर्ब पर यूज हो रहा है, ये भी यहाँ पे लिंकिंग वर्ब पर यूज हो रहा है। ही इज अ बॉय। ओके, यहाँ पे जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो सेम है। ही एंड बॉय दोनों ही जो है वो एक ही जेंडर में है, तो यहाँ पे जो बॉय है वो ही के लिए यूज हुआ है, और ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए जो वर्ड यूज होगा उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इसी तरह से हम अनदर एग्जाम्पल को देखें तो फॉर सपोज शी फील वेरी सैड। ओके, वेरी सैड किसे यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है? शी को कर रहा है। शी जो है वो एक लड़की है, वो बहुत ही सैड है, तो वो क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है शी को, तो वो भी क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। दूसरा हमारे पास जो टाइप है वो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? ऐसा एक कॉम्प्लीमेंट होता है जो मॉडिफाई करता है ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे सब्जेक्ट था, वहां पे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा। इट मीन्स के ऑब्जेक्ट की मीनिंग को ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसे ज्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव जो बनाएगा वो होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। इवन जो सब्जेक्ट था वो लिंकिंग वर्ब को जो फॉलो कर रहा था, बट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट को ही मॉडिफाई करेगा और उसे ही फॉलो करेगा। और यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद में हम जो वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड्स होंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो वर्ड्स एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में यूज होंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। द फर्स्ट वन इज वी कॉल्ड हिम अ ब्रेव बॉय। ओके, वी इज अ सब्जेक्ट, कॉल्ड इज अ वर्ब। ओके, देयर इज अ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन वी कॉल्ड, व्हाट वी कॉल्ड? देयर इज नो एनी आंसर। टू whom we called to him, so him is an object। और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं होम का आंसर आ रहा है, इट मीन्स ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे दूसरा जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है अ ब्रेव बॉय, अ ब्रेव बॉय किसे मॉडिफाई कर रहा है? किसके लिए यूज हुआ है? हिम के लिए यूज हुआ है। और हिम क्या है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे अ ब्रेव बॉय इज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, अनदर एग्जाम्पल, chocolate makes, chocolate is a subject, ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है यहाँ पे? मेक्स है। और आलिया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद हमने यूज किया है फ्रेज है वेरी हैप्पी। तो वेरी हैप्पी यहाँ पे कौन होगा? चॉकलेट तो हैप्पी नहीं होंगे, मेक्स भी अनहैप्पी नहीं होगी। ऑब्वियसली आलिया क्या है? हैप्पी है। तो आलिया एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और उसके लिए एक फ्रेज यूज हुआ है वेरी हैप्पी। तो वेरी हैप्पी यहाँ पे क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, अनदर एग्जांपल अगर आप देखें, फॉर सपोज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल हम डिस्कस करें तो माय टीचर selected me the monitor। ओके, यहाँ पे मॉनिटर जो है, द मॉनिटर जो है वो मी को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। मी एक ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट के लिए ये वर्ड यूज हो गया द मॉनिटर। और द मॉनिटर क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये था कॉम्प्लीमेंट और उसके दो टाइप, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। I hope it will be easy for you to understand कॉम्प्लीमेंट के बारे में और कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करना और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है वो जानना। आप इस वीडियो की मदद से you will be able to do that। So if you have any kind of the confusion or query, you can comment us
And if you are new at my channel, then please subscribe and share with your friends. Thank you.